नजाबिया बातें। वो आदमी जिसके सर पर सींग थे। 1934 की एक गर्म दोपहर में इंग्लैंड का एक महक़क़ गोस्ट फ्रीमैन वस्ती अफ्रीका के मुल्क चाड के मेयो कैबी इलाके में वाक़े एक दूर उफ्तादा गांव फयान जा पहुंचा। मकसद सिर्फ एक पुरस्कार कहानी की हकीकत जानना था। कहीं जंगलों में एक ऐसा आदमी रहता है जिसके सर पर सींग हैं। ये बात सुनने में अफसानवी लगती थी, लेकिन जब फ्री मैन ने वहां के लोगों से मेल जोल बढ़ाया, उनके रस्मों रिवाज का एहतराम किया और उनका एतमाद जीता, तब जाके एक नाम सामने आया, नजाबिया बातें। एक अलग थलग दुनिया का बाशूर बासी। नजाबिया बातें वो शख्स था जिसे लोग देखने से डरते थे। इसके सर से निकले हुए कुदरती सींग न सिर्फ खौफ का बाइस थे, बल्कि लोगों ने इसे मुकद्दस और खतरनाक मानकर खुद से अलग कर दिया था। गांव वालों के लिए वो इंसान कम, कोई पुरस्कार मखलूक ज्यादा था। मगर फ्री मैन के लिए नजाबिया एक और ही दुनिया का दरवाज़ा था। नजाबिया निहायत नरम खो, खामोश और मतीन शख्स था। अपनी तन्हाई में उसने फितरत को पढ़ा, जुड़ी बूटियों को समझा और जंगल को अपना उस्ताद बनाया। वो मकामी दरख्तों, जुड़ी बूटियों और परिंदों के बारे में इस कदर मालूमात रखता था कि बड़े बड़े माहिर हयातियात भी हैरान रह जाएं। कुदरत का डॉक्टर। नजाबिया ने फ्री मैन को कई ऐसे नुस्खे बताए जो जख्म, बुखार, जिल्दी बीमारियों और हत्ता के सांप के कांटे तक का इलाज करते थे। वो जिस्म को नहीं, इंसान को ठीक करता था। वो कहता, फितरत अगर जख्म देती है तो शिफा भी देती है, बस उसे सुनने वाला दिल और समझने वाली आंखें चाहिए। फ्री मैन की दरियाफ्त। गोस्ट फ्री मैन ने नजाबिया पर अपने मुशाहदात को एक मजमून की सूरत में कलम बंद किया और इंग्लैंड की एक साइंसी जरीदे में शाये करवाया। ये मजमून जैसे ही मंजर आम पर आया, साइंसी दुनिया में हलचल मच गई। क्या वाकई इंसान के सर से कुदरती सींग निकल सकते हैं? क्या ये कोई जीनियाती तब्दीली है या फिर कोई नायाब बीमारी? मगर जो चीज़ सबसे ज्यादा मुतासिर कुन थी, वो नजाबिया की हिकमत और इंसानियत थी। एक ऐसा शख्स जो खुद तन्हा था, मगर दूसरों के लिए शिफा बनकर जीता था। नजाबिया बातें सिर्फ एक हैरत अंगेज जिस्मानी मजहर नहीं था, वो एक दर्स था कि जिन्हें हम अलग या अजीब समझते हैं, कभी कभार वही दुनिया के सबसे दाना इंसान होते हैं। और शायद जंगल की खामोशी में गूंजती उसकी आवाज़ आज भी कहती हो, मैं सींग वाला नहीं, इल्म वाला हूँ।